अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी सुबह का टाइम है और अभी सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं। आई गेस मैं आपको आगे दिखाती हूँ क्या टाइम हो रहा है। और अभी हस्बैंड आ गए थे, हेल्पर चली गई थी, क्लीनिंग घर की हो चुकी है और मैं जल्दी से पहले डोर ओपन कर लेती हूँ और फिर हम करेंगे नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड का ही वेट कर रही थी मैं। और अभी तकरीबन 9 बज रहे हैं। तो बस अब मैं जल्दी से चलती हूँ किचन में और हम जल्दी से बना लेते हैं नाश्ता। देखते हैं कि आज के नाश्ते में हम क्या खाने वाले हैं। लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं फ़्रेश होंगी, क्योंकि मैं फ़्रेश भी नहीं हुई थी, मैं हस्बैंड का ही वेट कर रही थी। और बस मैंने यहाँ पे अभी जो है चाय पकने रख दी है। जितनी देर में चाय पकेगी इतनी देर में आपको मेहंदी का कलर दिखा रही हूँ। और इसके अलावा जो ड्रेसेस मैंने आप लोगों के साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर किए थे वो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी। फैब्रिक वगैरह उनको बहुत पसंद आया। उनको ये रेड वाला तो खैर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और मुझे भी ये रेड वाला बहुत पसंद है। अब मैं जब स्टिच करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बातों बातों में नाश्ता हो गया था और मैं क्लिप बनाना बिल्कुल भूल गई थी। मतलब बस ज़्यादा कुछ नाश्ते में लेके नहीं आए थे हस्बैंड, बस मेरे लिए सैंडविच लेकर आए थे, जो मैंने वो भी नहीं खाया, मैंने सिर्फ बिस्किट खाया। तो बस मैंने ये रख दिया है। अब मैं ये शाम में चाय के साथ देखूँगी कि अगर मूड हुआ तो खा लूँगी, क्योंकि मेरा आजकल बहुत अजीब सा होता है ना, गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर काफ़ी ठंडा है तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता। लेकिन फिर भी गर्मी तो है, तो गर्मियों में कुछ ज़्यादा हैवी नहीं खाया जाता। तो फिर मैंने आज सिर्फ बिस्किट और बस सिर्फ चाय से ही गुजारा किया था। और अगेन अब दोपहर के तकरीबन 12 बजे का टाइम है, जो मेरे से थोड़ा टाइम पहले का है और मेरा पार्सल आ गया था। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। मेरी ऑनलाइन शॉपिंग का रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर, जब मैं शादी से पहले करती थी, कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कोई रोक टोक नहीं करी और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, ना कभी वो मुझे रोक टोक करते हैं कि नहीं तुम ये नहीं मंगवाओ, तुम वो नहीं मंगवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। अच्छा, पार्सल आया है। पार्सल क्या आया है? पार्सल रावलपिंडी से मुझे रिसीव हुआ है और मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को शो करती हूँ कि ये क्या है। तो ज़रा जल्दी से उसको ओपन कर लेते हैं। वेट ज़रा, मैं मोबाइल रखूँ फिर ये ओपन होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया है पार्सल ओपन। और इसमें क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें कुछ पैचेस हैं, ये वो सामान हैं जो मुझे अभी ड्रेसेस स्टिच करने हैं, उसमें यूज़ होगा। तो बस इसलिए अभी कुछ सामान है, अभी मैं आप लोगों को नहीं शो करूँगी। जिस टाइम मैं ड्रेस डिज़ाइन करूँगी जब दिखाऊँगी। और यहाँ पे मैंने लगा लिया है बहुत ज़बरदस्त था होममेड फेस मास्क। और अब मैं जा रही हूँ शावर लेने, क्योंकि जुम्मे का दिन है, जुम्मे की तैयारी करनी है। मैंने यहाँ पे अपना ये नॉर्मल सा ड्रेस निकाला है सफ़ायर का, आपको मैंने बताया था मेरा 3 पीस है। और मैं इसको जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम जाएंगे नैप लेने, नहीं शावर लेने। अच्छा जी, शावर लेने से फ़ारिग होने के बाद और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। अब जल्दी से हम नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमने खाने की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, वो हम देखते हैं। अभी ज़रा पहले हम नमाज़ पढ़ लें। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी नमाज़ हो चुकी थी। आप लोगों ने मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है। और इस डायरेक्ट नमाज के दोपहर के बाद फिर मैं सो गई, मैंने खाना नहीं पकाया। और फिर अभी शाम में तकरीबन 5 बजे मेरी सास आ गई थी, तो वो मेरे लिए मेरे हस्बैंड के लिए वो कोफ्तों का सालन लेकर आई थी। और खाना मेरे पकाने की एक रीज़न ये भी था कि मामा ने आज बीफ पुलाव बनाया था और शामी कबाब, तो मेरे हस्बैंड का ये फेवरेट खाना है, तो उन्होंने फिर वो भेज दिया था। और फिर मेरी सास कोफ्ते ले आई थी, तो फिर मैंने कहा कि बनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने चिकन वगैरह सब डिफ्रॉस्ट कर ली थी, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया। और हस्बैंड ने फिर खाना नहीं खाया क्योंकि मेरी सास आ गई थी। तो फिर हम लोगों ने चाय के साथ नाश्ता वगैरह बना लिया, ले आए थे हस्बैंड, मैंने कुछ घर में बना लिया था। तो फिर अब मैं इनके लिए ये पुलाव और शामी कबाब मैं एज़ इट इज़ ऐसे ही हस्बैंड को दे दूँगी पैक करके, वो अपने ऑफ़िस में खा लेंगे। और मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट भी आया है। मैं पहले ज़रा हस्बैंड को ऑफ़िस भेज दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे हो गया है मेरे हस्बैंड का खाना पैक और अब वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी सास चली गई थी। मेरी सास आती हैं, उनको ना ऐसा होता है कि हम अगर ज़्यादा नहीं जाते ना तो वो ख़ुद आ जाती हैं कि तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो। तो फिर ये कि हम नहीं जाते तो फिर वो आ जाती हैं। और ये है कुछ नाश्ता जो मैंने नहीं खाया था, तो ये मेरा बच गया था। ऑब्वियसली मैं सारा नहीं खाऊंगी, मैं रख दूंगी उसको फ्रिज में। और यहाँ पे है ये खूबसूरत सा ड्रेस, ये मेरी सास के हाथ मेरी नंद ने भेजा था, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे लिए। मेरी बर्थडे पे वो नहीं आई थी, तो उन्होंने मेरा गिफ्ट काफ़ी टाइम से ले के रखा हुआ था,
तो उन्होंने ये गिफ्ट मेरा भेजा है। ये है आई थिंक बाय आउटफिटर का ड्रेस, 3 पीस ड्रेस है और ये बहुत खूबसूरत है। मुझे इतना को ये ड्रेस पसंद आया ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसका बहुत खूबसूरत सा शिफॉन दुपट्टा है और जैसा ड्रेस मैं पहनती हूँ ना, ये सेम एज़ इट इज़ वैसा ही है। मुझे इस तरह की ही ड्रेस पसंद है कि थोड़े से ज़्यादा ना एक ब्राइट कलर में हो और ज़्यादा कुछ ना हैवी एम्ब्रॉयडरी ना हो, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद स्टिचिंग करती हूँ तो मैं ख़ुद डिज़ाइन डाल सकती हूँ, तो इसलिए। और सबको पता है कि मेरा फेवरेट गिफ्ट ड्रेस है। मुझे आप 2 पीस भी देंगे ना, मैं उसमें भी खुश हूँ। मतलब मुझे गिफ्ट में सिर्फ सूट चाहिए होते हैं। पता नहीं, होता है हर इंसान की अपनी ही एक होती है चीज़ कि किसी को बैग्स पसंद होते हैं, किसी को मेकअप। और यहाँ पर कहता है रात के खाने का टाइम, और रात के बाद मैं सो गई थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अभी यहाँ पे हेल्पर आई थी, हेल्पर चली गई हैं और मैं अभी यहाँ पे भी लेटी हुई हूँ। और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है आई थिंक हाँ 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है और मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई है। अब वैसे घर में नाश्ता है, मतलब पराठे वगैरह रखे हुए थे, क्योंकि मैं फ़्रोज़न पराठे ब्रेड वगैरह रखती हूँ घर में। लेकिन पता है उनके बगैर ना फिर मुझे मज़ा नहीं आता। अच्छा, हस्बैंड आ गए, फिर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया और मैं एज़ यूजुअल नाश्ते की क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई। और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने घर के काम शुरू। मैंने यहाँ पे सबसे पहले अदरक लहसुन जो था वो उनको मैं छीलूँगी, उसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ते के बर्तन धोने के लिए। जल्दी से यहाँ पे नाश्ते के हम लोग बर्तन धो लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे खाने की प्रिपरेशन। अभी मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाना है। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन का है और ये सैटरडे का व्लॉग है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सैटरडे का दिन है और बस यहाँ पे बर्तन धुल गए हैं और अब मैं यहाँ पे जल्दी से बना लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे तो आपको पता है कि मैं बाहर से रेडीमेड जो मिलता है मैं वो लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे वो मतलब बहुत ईजी लगता है, मेरा आराम से जो है वो चल जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि घर पे था अदरक लहसुन, तो मैंने सोचा कि चलें घर पे ही बना लेते हैं। फिर बस अब मैं यहाँ पे अदरक लहसुन को कर रही हूँ ग्राइंड और यहाँ पे हो गया है मेरा पेस्ट रेडी। देखिए तकरीबन जो जार में लेकर आती हूँ ना जज़ा का, उतना ही है। और अब मेरा हो गया है लंच टाइम, और लंच टाइम में मैं अक्सर आजकल ले रही हूँ फ्रूट। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्रूट। ये भी मेरे पेरेंट्स ने भेजा था क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। आई थिंक इसे कोई सर्द या गर्मा कहते हैं, मुझे नाम नहीं पता एग्जैक्टली, और इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। आई थिंक स्वीट मेलन या पता नहीं, कुछ ऐसा ही कहते हैं। अच्छा जी, लंच करने के बाद मैं फिर अगेन किचन में आ गई। आपको पता है हम औरतों को किचन से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। तो अब आ गई हूँ मैं खाने की तैयारी करने। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी सी और बहुत मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई कह लें, चिकन फ्राई कर लें, लेकिन कढ़ाई ही है ये एग्जैक्टली। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेना है आप लोगों ने, और इसके अंदर आप लोगों ने बस प्लेन चिकन डाल के उसको करना है अच्छे से फ्राई। अच्छा, साथ साथ थोड़ी बहुत रेसिपी भी जो है वो शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पर्सनल पे बोलते हैं कि आप रेसिपी शेयर किया करें। लेकिन रेसिपी शेयर मैं जब करूँगी जब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन आज मैं इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और वैसे भी इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ आज शेयर भी कर देती हूँ। यहाँ पे मैं चिकन को करूँगी थोड़ी देर फ्राई, और चिकन फ्राई हो रही है तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़। मैं इनका जो है जो टॉप का जो पार्ट होता है मैं वो बिल्कुल हटा दूँगी, और नीचे का भी थोड़ा सा, और फिर मैं इनको 2 पीसेस में कट करूँगी। बस ऐसे हमने 2 पीसेस में कट करना है और फिर इसको रख देना है। यहाँ पे हमारी चिकन काफ़ी देर फ्राई हो गई और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने अभी फ्रेशली बनाया है। मैं वो बस अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और उसके बाद जो हमने टोमेटोज़ कट किए हैं हम उसको इस तरह से ऊपर रख देंगे और हम इसको ढक देंगे। जितनी देर में टोमेटोज़ की स्किन अलग होती है इतनी देर में हम कुछ जो है अपने साबुत मसाले पीस लेते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, और तकरीबन 4 से 5 आपने जो है गोल लाल मिर्च लेनी है, हरी मिर्च नहीं, लाल मिर्च लेनी है, गोल लाल मिर्च लेनी है। और इसके अलावा आपने यहाँ पे लेना है 1 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, मतलब बिल्कुल ऐसा करना है कि इसकी अच्छी से खुशबू, एक अरोमा जो है आने लग जाए। अब यहाँ पे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे हो गया है हमारा मज़ेदार सा मसाला रेडी। इस मसाले की खुशबू बहुत अच्छी होती है। और अब हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कुछ एक
एक और स्टेप, वो स्टेप ये है कि आपने यहाँ पे लेना है हाफ़ कप दही। दही को आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्च और तिक्का मसाला डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। बस उसके बाद इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम दही ऐड कर देंगे इसके अंदर। वो वाला जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हम इसके अंदर मोटी वाली 3 हरी मिर्चें ऐड करके और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे कि ऑयल अलग हो जाए। और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे ताकि हमारी चिकन भी अच्छे से गल जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारी हो गई है कढ़ाई रेडी और यहाँ पे मैं ले आई हूँ धनिया। मैंने आप लोगों को बताया था धनिया स्टोर करने का तरीका, आप देख सकते हैं कि ये अभी तक कितना ज़्यादा फ्रेश है। और अब मैं यहाँ पे जिंजर और धनिया जो है अच्छे से चॉप कर लूँगी कि हम गार्निश के लिए हमारे लिए काम आएगा। एंड देन यहाँ पे हो गई हमारी मज़ेदार सी फ्राई कढ़ाई रेडी। बहुत मज़े की बनी थी, बिलीव में बहुत मज़े की बनी थी, बिल्कुल जैसे शादियों में होती है ना उस तरह की बनी थी। और बस फिर हम लोगों ने खाना खाया, मैं सो गई। उसके बाद शाम में मेरी जो हमारे जो ऊपर ओनर रहते हैं हमारे हाउस के, जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, उन्होंने मुझे भेजी थी ये कुछ सामान था। इसमें मिठाई है और ये क्या है देखते हैं। और इसके अंदर हैं कचौरियाँ। वो लोग भेज देते हैं अक्सर, जब कभी आंटी बाहर जाती हैं तो वो हमारे लिए ले आती हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे जल्दी से बना लूँगी चाय और फिर हम चाय के साथ ये सब चीज़ें खा लेंगे। और फिर हुआ कुछ रिसेंटली प्लान। अच्छा, रिसेंटली प्लान ये हुआ कि मामा की आई कॉल। उन्होंने कहा कि उनको ना चेज़ जाना था कुछ सामान लेने। अच्छा, चेज़ ना मुझे भी जाना था क्योंकि मुझे भी कुछ सामान लेना था। तो उन्होंने कहा कि तुम फिर आ जाओ और फिर हम चलेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ मामा के घर और अभी वो रेडी हो रही हैं। मुझे उन्होंने इतनी जल्दी बुला लिया लेकिन अभी वो रेडी नहीं थी, तो वो रेडी हो रही हैं और फिर हम लोग जाएंगे अब चेस। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अब चेस। अब हम यहाँ पे करेंगे कुछ अपनी मंथली ग्रॉसरी। अच्छा, ऐसा मुझे कुछ ना ज़्यादा कोई सामान नहीं लेना था, जो हमारी एसेंशियल्स होती है ना मुझे वो लेनी थी, शैम्पू और फेस वॉश वगैरह ये सब चीज़ें लेनी थी। तो बस अब हम लोग ये लेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे घर। और हमारा एक और बहुत बड़ा प्लान है, वो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में कि हमारा कहाँ का प्लान है, हम कहाँ गए हैं। हमारी फैमिली की हम लोगों ने मतलब हम लोगों ने एक छोटी सी ट्रिप, मिनी सी ट्रिप आप कह लें, हम लोगों ने प्लान की है। तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। अभी आप मेरा शॉपिंग का ब्लॉग एंजॉय करें। हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई है डन। और माशाल्लाह आप सामान देख सकते हैं क्योंकि ये 2 घरों का सामान है तो फिर सामान इसलिए ज़्यादा है। अच्छा, बिलिंग का भी ये है कि बिलिंग अभी मामा करेंगी और उसके बाद फिर हम घर जाके मैं अपने जो सामान होगा उसकी पेमेंट मैं उनको कर दूँगी, क्योंकि अलग अलग हम लोगों ने ट्रॉली इसलिए नहीं ली कि इतना ज़्यादा कोई सामान हमने लेना नहीं है तो इसलिए। और अब यहाँ पे घर आ गए थे, मामा ने मेरे लिए डिनर में आज बनाया है टिक्का सैंडविच। तो बस आज का ब्लॉग बस इतना सही था। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आने वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।